नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। देवभूमि दिन भर का वक्त हो गया है। आपको देवभूमि दिन भर में दिखाएंगे उत्तराखंड के दिन भर की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली खबर मुफ्त टैबलेट से जुड़ी हुई है। दरअसल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रदेश के विद्यार्थियों को मुफ्त में टैबलेट बांटे हैं। साथ ही राजकीय स्कूल के बच्चों को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए सीएम धामी ने लाभार्थी छात्र छात्राओं के खातों में 12-12 हजार रुपए जारी किए हैं। इस योजना का लाभ करीब 3.25 लाख बच्चों को मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब कभी भी मैं बच्चों और युवाओं के बीच जाता हूं तो बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आज जिन 2,65,000 छात्रों को टैबलेट मिलेंगे, मैं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हमारा ये साल का पहला दिन भी है और इस दिन की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश पूरी तरह से युवा देश है। निश्चित रूप से हम सब युवा लोग आने वाले भारत का निर्माण करेंगे। सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। समय हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका सदुपयोग करना बेहद जरूरी है। इस समय का इस्तेमाल पढ़ाई और कुछ सीखने में करना चाहिए। समय हमारा बहुत ही अमूल्य है, बहुमूल्य है। इसको हमें अपने माता पिता, अपने गुरुजन, हमसे बड़े, सबका आदर करना चाहिए और भगवान के प्रति आस्था रखनी चाहिए और जीवन का अपना एक ध्येय बनाना चाहिए। जीवन में हम एक संकल्प लें कि हमको जीवन में कुछ करना है और संकल्प में कभी कोई विकल्प ना आए। संकल्प में अगर विकल्प आ गया तो हमारा संकल्प हमारा टूट जाता है और जब हमारा संकल्प टूट जाता है तो हमारे रास्ते हमसे दूर हो जाते हैं। नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी दून के जीजीआईसी गर्ल्स कॉलेज में 100 छात्राओं को टैबलेट वितरित करते हुए छात्राओं से जनसंवाद भी किया। इस मौके पर सचिव शिक्षा, महानिदेशक शिक्षा समेत शिक्षा विभाग के अफसर भी मौजूद रहे। सीएम ने बताया कि कोविड काल में निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रभावित हुई है। सचिव शिक्षा ने बताया कि सरकार छात्रों के खाते में पैसे दे चुकी है। बच्चे स्वयं टैबलेट खरीद रहे हैं। आज बड़ी सौभाग्य का बात है कि हम लोग चाहते थे। पिछले दिनों जब कोरोना महामारी काफ़ी चरम पर थी, चाहे पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, उस समय में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो ऑनलाइन क्लासों में भाग नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई ऐसा इस प्रकार का फ़ोन भी नहीं था, इस प्रकार का कोई टैब नहीं था। तो उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया था कि हमारे जितने भी राजकीय जो विद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं, उसमें कक्षा 10वीं में, 12वीं में और महाविद्यालय में पढ़ने वाले सब मिलाकर 2,65,000 छात्र एवं छात्राएँ हैं। उन सभी को हम टैबलेट देंगे। तो आज ये टैबलेट देने का हमने आज से शुरुआत कर दिया है। टैबलेट से डीबीटी के माध्यम से 12,000 रुपये सभी के खातों में को बांटा जाएगा और क्लास 10 और क्लास 12 के, और छात्रों को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ऑलरेडी पैसा पहुंचाया जा चुका है। अब ये सिंबॉलिक वितरण कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ जीजीआईसी राजपुर रोड में 100 छात्राओं को टैबलेट वितरण करेंगे और उसके साथ साथ 70 ऐसे डिफरेंट स्कूल्स हैं जो पूरे प्रदेश के, उसमें साइमल्टेनियसली प्रोग्राम हो रहा है और सभी 70 स्कूलों में 100 स्टूडेंट्स को टैबलेट वितरण किया जाएगा। इस तरीके से टोटल 7,000 टैबलेट्स का वितरण आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टैबलेट पाकर छात्राएं खासा उत्साहित दिखी। सभी ने सीएम को थैंक्स कहने के साथ ही इस टैबलेट को पढ़ाई के लिहाज से बेहद अहम माना। न्यूज वन इंडिया विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने छात्राओं से बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं के बच्चों को टैबलेट का गिफ्ट दिया है। टैबलेट स्मार्ट है और इससे पढ़ाई में मदद मिलेगी। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जिन्हें टैबलेट अभी मिला, इनसे बातचीत करेंगे। आप बताइएगा, आज आपको टैबलेट मिला, इससे कितना लाभ होगा आपको पढ़ाई में? जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें टैबलेट बांटे हैं, उससे हमें पढ़ाई में बहुत लाभ होगा। जो भी पहले परेशानियां होती थी अब वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी ने हमें टैब वितरित किए हैं और इससे हमें पढ़ाई में बहुत लाभ होगा।
कुछ और भी बच्चे हैं। आप बताइएगा, आज जो टैबलेट मिला है इससे आप लोग कितना खुश हैं? न्यू ईयर गिफ्ट इसे मानते हैं और एजुकेशन में भी आपको इससे फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा न्यू ईयर गिफ्ट तो गिफ्ट है, लेकिन इससे फ़ायदा भी बहुत है, क्योंकि जिन बच्चों के घर में फ़ोन वगैरह सुविधा नहीं होती है उन बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और 4 परिवार में 4 बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब वो आसान हो गई है। आप बताइएगा इससे कितना आपको लाभ होने जा रहा है घर पर, और पढ़ाई के लिहाज से कितना ज़रूरी था, क्योंकि कोविड काल में सब कुछ ऑनलाइन हो गया। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, सेक्रेटरी एजुकेशन ने भी कहा। ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलती थी, पर फिर हमें बहुत मैनेज करना पड़ता था घर पे। पर अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें टैब वितरित करे हैं, इससे हमें काफ़ी सुविधा होगी हमें ऑनलाइन क्लासेस करने में। तो ये वो बच्चे हैं जिन्हें आज टैबलेट मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बच्चों का कहना है कि पढ़ाई में तो सुविधा मिलेगी ही, साथ ही समय भी बचेगा। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं गांधी पार्क में पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम कार्यकर्ता मौन व्रत पर बैठे, जहां पर उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में बेरोजगारी अपने चरम पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, जिसको लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता गांधी पार्क में मौन व्रत कर रहे हैं। नए साल के पहले दिन ही कांग्रेस के मौन प्रदर्शन पर सीएम धामी ने कहा कि आज पूरा देश पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विकास के काम तेजी से हो रहे हैं, जबकि मुद्दा विहीन विपक्ष सिर्फ विरोध प्रदर्शन तक सीमित है। पूरा हिंदुस्तान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चौतरफा विकास कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, शक्तिशाली भारत बन रहा है, स्वाभिमानी भारत बन रहा है और शक्तिशाली भारत बन रहा है। दुनिया ने देखा है, दुनिया आज भारत का अनुसरण कर रही है। हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है कि इस कोरोना महामारी के समय में भी देश के 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को 2 टाइम का भोजन उपलब्ध कराने का काम हो, या दुनिया का सबसे बड़ा मेगा वैक्सीनेशन को पूरा करने का काम हो, जिसमें 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन अभी तक लग चुका है। ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। 2 स्वदेशी टीकों का भी जो है यहाँ पर निर्माण किया गया है। हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए मुद्दा विहीन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां पर हरिद्वार की कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। आश्रम में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के प्रथम संन्यास दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर आश्रम महाराज जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी, युग पुरुष परमानंद महाराज समेत भारी संख्या में साधु संत और प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर अंतिम रणनीति तैयार कर ली है। आगामी 45 दिनों तक आम आदमी पार्टी के प्रदेश में बड़े स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून के परेड ग्राउंड से करेंगे। पहले चरण में 3 जनवरी से अरविंद केजरीवाल नव परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में जाएगी। ये रणनीति दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार गोपाल राय ने देहरादून में बैठकर बनाई है। गोपाल राय ने बताया कि उत्तराखंड में चुनाव के लिए महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की गई है, जिसमें सबसे पहले नए साल पर नव परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत उत्तराखंड के 9 जगह से की जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड नव निर्माण का संकल्प पूरा करने के लिए प्रदेश के सभी 11,647 बूथों पर 3 लाख से ज्यादा नव परिवर्तन प्रमुखों की फौज तैयार की जाएगी, जो आम आदमी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। हर एक नव परिवर्तन प्रमुख के पास 10 घरों की जिम्मेदारी होगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठाल लगातार प्रदेश की जनता से मिल रहे हैं। कोठाल प्रदेश के अलग अलग शहरों गांवों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में कोठाल गंगोत्री के दूर दराज गांव में पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों के साथ नए साल का जश्न मनाया। कर्नल अजय कोठाल के गंगोत्री दौरे का चौथा दिन है। कर्नल अजय कोठाल का लक्ष्य है कि जिन गांवों तक कोई नेता नहीं पहुंचते, उनके बारे में नहीं सोचते, वहां पहुंचकर उनकी परेशानियों को जानना। इस दौरान कर्नल कोठाल गांव के लोगों के साथ छोटी छोटी जनसभा भी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहली बार कोई हमसे मिलने आया है और हमारी परेशानियों को करीब से जाना है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा, हम कर्नल अजय कोठाल के साथ हैं, आम आदमी पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाएंगे। तो कर्नल अजय कोठाल 5 दिवसीय दौरे पर गंगोत्री पहुंचे हुए हैं। आज
चौथा दिन है और इस दौरान वो दूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, पहाड़ी अंचलों में जाकर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसकी वजह से लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। लोग खुश हैं, कह रहे हैं कि पहली बार कोई नेता हमसे मिलने आया है। कांग्रेस भवन में नए साल 2022 के मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम कांग्रेसी नेता सुंदरकांड पाठ में मौजूद, जहां पर नए साल की शुभकामनाएं दी गई, साथ ही अच्छे दिन की कामना भी की गई। खुदीराम बोस मिनी स्टेडियम दिनेशपुर में 31वीं राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके फाइनल मुकाबले में हरियाणा की पुरुष और महिला टीम के खिलाड़ियों ने खिताब जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। राष्ट्रीय अंडर 16 कबड्डी प्रतियोगिता के चौथे दिन खेल का शुभारंभ हुआ, जिसमें पुरुष और महिला वर्ग की प्री क्वार्टर मैच के साथ हुए। उसके बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग की राजस्थान की टीम ने महाराष्ट्र को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जबकि छत्तीसगढ़ की टीम ने तेलंगाना को हराकर, हरियाणा की टीम ने तमिलनाडु को, उत्तराखंड की टीम ने दिल्ली को हराया। इसी तरह महिला वर्ग में हरियाणा की टीम ने भारतीय खेल प्राधिकरण की टीम को, उत्तर प्रदेश की टीम ने बिहार को, दिल्ली की टीम ने उत्तराखंड को और तमिलनाडु की टीम ने पंजाब को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान करते हुए खिलाड़ियों को बधाई दी। चैंपियनशिप है और 26 प्रदेशों से बालक बालिकाओं की टीम आई थी। 26 प्रदेशों की टीम आई हैं जो मेरी जानकारी में है, और मैं सबको इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं सबको शुभकामना देता हूं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कई टीमें यहाँ जीती हैं, उनको बधाई। जो किसी कारण नहीं जीत पाई उनको ये सोचना चाहिए कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। ये अंतिम मैच नहीं है, जीवन में बहुत से मैच आएंगे। जिसको आज अपनी जो कमियां हुई हैं, जिसकी वजह से हम हारे, उनको याद करके आगे सीख लेते हुए अगले चैंपियनशिप में वो जीतें, मैं उनको शुभकामना दे। उत्तराखंड की ओर से एक हमारे लिए, पूरे दिनेशपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि उनके माध्यम से, आदरणीय अरविंद पांडे जी के माध्यम से इस दिनेशपुर को एक इतिहास लिखने का मौका मिला और इतिहास के साक्षी आप लोग बने हैं। बड़ा गर्व की बात है कि पूरे नेशनल गेम जो पूरे भारतवर्ष का खिलाड़ी अंडर 16 के यहाँ दिनेशपुर पहुँचे और उनका मेजबानी करने का सौभाग्य दिनेशपुर को मिला। और यहाँ पे जो खेल के दर्शक हर गांव से यहाँ पे आ रहे हैं और खेल का आनंद ले रहे हैं। और मैं इस टूर्नामेंट का श्रेय हमारे देश के हमारे प्रदेश के एसोसिएट शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी को देना चाहूँगा उत्तराखंड की ओर से। लग रहा है और बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे जो व्यवस्था लगी कैसी लगी? बहुत अच्छी थी। खाने पीना बहुत अच्छा था। तो अगली बार अगर आना पड़ेगा तो क्या करोगे? आएंगे, जीत के जाएंगे। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ये मेरे कोच का आशीर्वाद है सारा, जो कुछ हमें कैंप में भी अच्छा कॉम्बिनेशन बना और यहाँ पर भी हमारे लिए बहुत बड़ा हो किया हमारे कोच साहब ने। जो आपके साथ आ रहे हैं उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि और अच्छा खेलें वो। पहाड़ों की रानी मसूरी में नए साल का स्वागत धूमधाम के साथ किया गया। लोगों ने रात 12 बजते ही नए साल का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करते हुए होटलों में रात 12 बजे के बाद भी कार्यक्रम आयोजित होते रहे। इस दौरान लोग आराम से बाजारों में घूमते हुए नजर आए। मसूरी के होटल में आयोजित एक नाइट भी देर रात तक कार्यक्रम चलता रहा। पत्रकारों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस हरकत में आई और मसूरी के होटल में आयोजित हुए कार्यक्रम को रोका। वहीं पुलिस जब होटल के मुख्य गेट पर पहुंची तो होटल संचालकों द्वारा गेट ही नहीं खोला गया, जिसको लेकर मसूरी सीओ नरेंद्र पंत द्वारा सख्ती कर होटल में चल रहे कार्यक्रम को रुकवाया गया। उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है, जिसमें पीवी के प्रसाद को निदेशक अभियोजन बनाया गया है, जबकि अमित कुमार सिन्हा को अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस दूरसंचार सीसीटीएनएस बनाया गया है। बी मुरुगेशन अपर पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था बनाए गए हैं। वहीं संजय गुंजाल अपर पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। केवल खुराना को पुलिस महानिरीक्षक पीएनएम बनाया गया है। विमला गुंजाल को पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी और पुलिस दूरसंचार निवेदिता बनाया गया है। कुकरेता को
पुलिस उप निरीक्षक अभिसूचना की जिम्मेदारी दी गई है। रेणुका देवी को पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध और कानून व्यवस्था और इंद्रजीत सिंह को पुलिस उप महानिरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। देहरादून में धर्म संसद के खिलाफ मुस्लिम संगठन एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, धर्म संसद में दिए गए विवादित बयान को लेकर कार्रवाई की मांग की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। इस तरह के आयोजन में ऐसे बयान देना गलत है। जितने लोग इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। की वजह यह है कि पुलिस इस समय सरकार की दलाल बनी बैठी है और सरकार के एतबार से काम कर रही है। जिस संविधान की पुलिस ने कसम खाई थी वो काम पुलिस नहीं कर रही है। अब हमने देखा नेशनल चैनल्स पे इस बात को देखा, पुलिस का एक इंस्पेक्टर आरोपियों के पास जा रहा है और ठाके लगा के हंस रहा है और वहाँ पर एक डकैत पुलिस को ये कह रहा है, एसएचओ को ये कह रहा है निष्पक्ष जांच नहीं करेगा, हमारा लड़का है हमारी बात करेगा। और उसके बावजूद एसएसपी हरिद्वार की तरफ से, पुलिस मुख्यालय की तरफ से उसके ऊपर कार्रवाई ना होना ये शर्मिंदा करने वाली बात है और निंदनीय घटना है। दूसरी बात हमारी ये है, वसीम रिजवी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है मोहम्मद, हमें उस पर सख्त एतराज़ है और सेक्शन 95 सीआरपीसी में हमने के हवाले से एक एप्लीकेशन शासन में दी थी, वो अभी तक उस पर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं हुआ है, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग हमारी ये है, धर्म संसद में, शर्म संसद में इन लोगों ने इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करी, जो कि सेक्शन 121 ऑफ द आईपीसी इंडियन पेनल कोड सेक्शन 124। लालगौर विधानसभा में ट्रांसपोर्ट नगर में बीजेपी के युवा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, लोगों को उनकी समस्या का जल्दी समाधान करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे के उच्च अधिकारियों, फॉरेस्ट के उच्च अधिकारियों से जल्द वार्तालाप की जाएगी और समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर साइड में आ रखा था। यहाँ पे हमारे जो भाई हैं इन लोगों की थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं हैं, जिनके तहत इन लोगों को यहाँ पे अपने काम करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए है, टेम्प्रेरी स्कोप बनाने के लिए। तो मेरी फॉरेस्ट के अधिकारियों से बातचीत चल रही है और चूँकि भारतीय जनता पार्टी में सबको साथ रख के ही कार्य किए जाते हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इन लोगों की जो भी समस्याएं मैं पूरी कर पाऊँ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर कहा कि सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 से 18 साल तक के बच्चों का टीकाकरण की योजना की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों के प्रयासों से हम कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर का सामना करने में सफल हुए। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता दिखाई दे रहा है, इसके लिए सभी अस्पतालों में प्रभावी व्यवस्थाएं कर ली जाएं, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों पर राज्य के बाहर से आने वालों की जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। हमने दोनों तैयारियां की हैं। कल हमने इसके लिए बड़े उच्च स्तरीय एक बैठक की है, बहुत समीक्षा की है, लंबी समीक्षा, और उसमें हमने ओमिक्रॉन की जो बचाव है उससे संबंधित भी सभी बातों पर विचार किया है और जो ज़रूरी काम है हम उसके लिए कर रहे हैं। चाहे हमारे एयरपोर्ट हैं, हमारे रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, सभी जगह पर हम जो है टेस्टिंग भी बढ़ा रहे हैं और रैंडम भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो 15 से 18 साल के बच्चों का अभी वैक्सीनेशन होना है, उसको लेकर हमने सारी बीसी कर ली है, सभी जिलाधिकारियों से और चिकित्सा अधिकारियों से बात हो गई है और हमारा लक्ष्य है कि 7 दिनों में हमारे जितने भी बच्चे हैं 6.5 लाख के लगभग, उन सभी को पूरी तरह से वैक्सीन। खबर हरिद्वार से, जहां कोरोना का कहर जारी है। फ्रंटलाइन वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। चैनराय महिला अस्पताल में 5 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, मेला अस्पताल में भी 3 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। सभी स्वास्थ्य कर्मियों की हो रही है कोरोना जांच। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां चैनराय महिला अस्पताल में 5 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मेला अस्पताल में भी 3 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद सभी स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना जांच हो रही है। दोनों अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य भी किया जा रहा है। देहरादून में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली। गढ़वाल मंडल के देहरादून में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार की मौजूदगी में विजय संकल्प यात्रा का दूसरे चरण का शुभारंभ होना था, लेकिन इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद मंच से ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार भड़क गए और जमकर नाराजगी व्यक्त की। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।